थर्ड सेमेस्टर में यू मस्ट प्लान डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। थर्ड सेमेस्टर ये होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की, जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बिलीव मी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टॉप एमएनसी हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड कंपनी हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड कंपनी हो। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है बहुत, जिसने डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया उसने आधी जंग तो जीत ली है, ठीक है। आप देखिएगा, और इसमें भी आप समझिए, मैं आपको एक बात और करता हूं, यदि आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट अच्छे हैं, यदि आपकी कंपनीज आती हैं आपके कैंपस में, तो हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है, तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे तो आता हूं मैं वापस, लेकिन बीच बीच में क्या थोड़ा सा कुछ चीजें समझाना जरूरी होता है। यदि आपको पता है कि आपके कॉलेज में टीसीएस आती है और आपकी ड्रीम कंपनी टीसीएस है, यदि आपको पता है आपके कॉलेज में इंफोसिस आती है, तो फिर आप फोकस्ड हो जाइए। कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इस कंपनी तक पहुंचना है, लेकिन उस कंपनी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए ना। फिर आप जब आपको पता है कि आपकी टॉप कंपनीज, आपका फर्स्ट ड्रीम इंफोसिस है, आपको पता है, तो ट्राई टू एक कंपनी पे फोकस करिए, ट्राई टू लर्न अकॉर्डिंग टू दैट कि पिछले 5 सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस एज अ फ्रेशर इंफोसिस ने पूछे। आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, ठीक है, लेकिन उस टारगेट से आप बाकी की चीजें तो अचीव कर ही लेंगे ना। जब आपका टारगेट फिक्स्ड है तो आप एक कंपनी फोकस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे हर साल टीसीएस आता है, इंफोसिस आती है, तो आप समझिएगा, सुनिएगा, आप देखिएगा लास्ट 5 ईयर में जब उनसे इंटरव्यू क्वेश्चन 110% डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनके तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, राइट। तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर में आप फोकस करें, और आप डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे ना, तब आपको रिक्वायरमेंट समझ में आएगी सी की, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ पढ़ा जा सकता है। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। लेकिन यदि आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझना है, इंप्लीमेंटेशन समझना है, और जैसा कि मैंने बताया कंपनी के लेवल तक अगर आपको इसको रेडी करना है, तो मेरा सजेशन मानिएगा, मस्ट लर्न डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C और C++ फर्स्ट टाइम। फिर आप आगे जाके, ठीक है, इसको जावा से पढ़ लीजिए, पाइथन से पढ़ लीजिए, बट थर्ड सेमेस्टर में जो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे वो C या C++ के साथ ही पढ़ें, क्योंकि जब आप डेटा स्ट्रक्चर को C या C++ में पढ़ते हैं तो हम हमारा खुद का इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। जब सब्जेक्ट आएगा तब की बात है, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजीज में आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड मिलते हैं, तो उतने लॉजिक हम बिल्डअप नहीं कर पाते हैं जितना कि आपको डेटा स्ट्रक्चर C और C++ में सीखने को मिलेगा। तो ये थर्ड सेमेस्टर का आपका प्लान होना चाहिए, यू मस्ट लर्न डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++। और यहां पर आप देखिए, यदि आप पैरेलली, इसके पैरेलली अगर आप समझ सकते हैं, तो आप 2 चीजों पर और फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में इधर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इधर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, वेब या ऐप। अब ये आपको सोचना है कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या ऐप डेवलपमेंट, राइट। वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट। यू नो व्हाट इज वेब एंड ऐप? वेब डेवलपमेंट मतलब हम बात कर रहे हैं उन टाइप के सॉफ्टवेयर की जो वेबसाइट्स हैं। दिस आर द वेब डेवलपर, जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप फोकस कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट पे, क्योंकि आप समझिए आज और ऐप डेवलपमेंट मतलब द सॉफ्टवेयर विच एक्चुअली रन्स ऑन मोबाइल, दैट इज कॉल्ड एन मोबाइल सॉफ्टवेयर, या जिसको हम ऐप बोलते हैं। होता है ना, हम बोलते हैं प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लो या उस वेबसाइट पे जाके ये कंटेंट देख लो। तो वेब डेवलपर की भी रिक्वायरमेंट है। और अभी देखिए, मैं किसी तरीके की कोई आपको लोगों, या जिसको हम बोलते हैं ना कि आप किस पोजीशन पे जाएंगे, वो तो सारी बातें आगे होंगी कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ये तो बात हो रही है। रोड मैप आपका क्या होना चाहिए, चाहे फिर आप उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, मोबाइल डेवलपर बने, प्रोजेक्ट मैनेजर बने, एज अ प्रोग्रामर आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये आपका जो रोड मैप होगा वेब डेवलपमेंट। अगर आप वेब डेवलपमेंट पे प्लान कर रहे हैं तो आप अपने थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दीजिए HTML CSS। और ये आप देखिए, ये तो पैरेलली आपको सीखना है, मतलब अपार्ट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ HTML CSS। थर्ड सेमेस्टर में केवल HTML CSS ओनली। पहले आप इतना फोकस करिए, छोटी छोटी सी वेबसाइट बनाएं, स्टैटिक वेबसाइट बनाएं यूजिंग HTML CSS, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यस, हम भी वेबसाइट बना सकते हैं। और ये बिल्कुल इतनी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इतनी इजी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है।